हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआर3 के जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया, अपना डीवी भी 100% कंप्लीट करा लिया, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका प्रोविजनल नियुक्ति पत्र यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा तथा अन्य जिलों में जो है वो अलग अलग मंत्रियों के द्वारा जो है वो प्राप्त हो गया है। यानी सभी अभ्यर्थियों को जिनका 100% डीवी कंप्लीट था उनको उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो कल प्राप्त हो गया है। और मिलने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो कॉल और मैसेज के माध्यम से जो है उन्होंने बताया कि सर हमको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया, अब आगे क्या करना है, यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद छात्रों को आगे क्या करना है। तो सबसे पहले सभी छात्र जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर के अपने अपने घर चले गए। सभी छात्र जो है अपने अपने घर चले गए हैं। हालांकि आपको याद होगा कल जो है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो एक लेटर वायरल हो गया था, एक नोटिस वायरल हो गया था, जिसके बारे में आप सभी को अपडेट भी दिया था कि वहां पे जो है वो वहां के डीओ के द्वारा लेटर जारी किया गया था विद्यालय टैगिंग को लेकर के, कि जो है वो आज 10 मार्च का डेट है और 10 मार्च से ही कहा गया था कि 10 मार्च से जो है वो वहां के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी हैं यानी शेखपुरा में जिनको नियुक्ति पत्र मिला उन सभी अभ्यर्थियों को 10 मार्च से ही जो है वो ओरिएंटेशन का कार्य यानी कि आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो विद्यालय आवंटन की लिस्ट थी 1 to 5 से लेकर के 11-12 को तक उस सबको जो है वो जारी कर दिया गया था। हालांकि उसको देखने के बाद अन्य डिस्ट्रिक्ट के जो अभ्यर्थी थे उनका जो है वो जो है थोड़ा सा उनको एंक्शस हो गए। जाहिर सी बात है कि केवल शेखपुरा में जो है वो ट्रेनिंग और आगे की ओरिएंटेशन काम शुरू हो जाएगा, बाकी सभी अभ्यर्थियों का कब होगा। हालांकि बाद में जैसे ही जब छात्र जो है वो इसको लेकर के जो है वो थोड़ा सा उग्र हुए कि हमको जो है ऐसा नोटिस नहीं मिला, उसके बाद से जो है वो फिर उस लेटर को जो है वो निरस्त कर दिया गया यानी कि विलोपित कर दिया गया। इसको लेकर के भी नोटिस जारी किया गया कि जो पहले जो लेटर जारी किया गया था विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो जारी की गई थी और साथ ही जो लिस्ट जो आपका जो 10 तारीख से ओरिएंटेशन के बारे में जो कहा गया था उसको जो है निरस्त कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया और नए सिरे से जो है विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी होगी और आपकी ट्रेनिंग की जो डेट है वो जारी होगी। यानी कि अब सभी अभ्यर्थी को जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो सभी अभ्यर्थी धीरे धीरे अपने घर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी को जो कि दूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो वो अभी घर नहीं पहुंचे, वो घर पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। और उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा होली तक जो है वो इंतजार करना होगा। अब होली के बाद यानी होली के बाद ही आप सभी अभ्यर्थियों को जिनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उनका विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी होगी और आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यानी सारी प्रक्रिया जो है अब होली के बाद होगी। यानी विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो पहले जारी हो जाएगी होली के बाद और ट्रेनिंग के लिए आपको अप्रैल में भेजा जाएगा। ऐसी खबर निकल करके आई है। इसको लेकर के पहले भी अपडेट दिया जा चुका है पेपर के माध्यम से कि होली के बाद विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी की गई। हालांकि कल शेखपुरा में जिस तरह से चीजें वायरल हुई उसके बाद से जो है वो छात्रों को लग रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो विद्यालय आवंटन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है। हालांकि जैसे ही इसको लेकर के अपडेट आएगा आप सबके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आप सभी अपने अपने घर जाइए और घर जाकर के जो है तैयारी कीजिए, अपने आप को खुद से तैयार कीजिए, पैकिंग वगैरह कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपको ट्रेनिंग को लेकर के लेटर जारी किया जाएगा और विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। हालांकि सरकार से, शिक्षा विभाग से, आयोग से मैं छात्रों की तरफ से ये मांग करता हूं कि जैसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र छात्रों को मिल गया है, अब जल्द से जल्द बिना देर किए छात्रों का विद्यालय आवंटन लिस्ट जारी कर दिया जाए और इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, ताकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद छात्रों को जो है वो उनका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिल जाए। देखिए, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है उसमें सारी डिटेल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसमें दिया हुआ है कि इस नियुक्ति पत्र को यानी कल जो नियुक्ति पत्र मिला है उसको आप फाइनल जो है अंतिम नियुक्ति पत्र नहीं माने, क्योंकि इसको लेकर के जो है वो आपके जो प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह है, उसकी जांच की जा रही है, जांच की जाएगी। उसके बाद अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो ये जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र था कल मिला है उसको निरस्त भी जो है वो किया जा सकता है। इसलिए उसमें कुछ प्रकार की गड़बड़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए और आपको ट्रेनिंग होगी। विद्यालय आवंटन के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग एक बार जब आपकी हो जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है जांच कर ली जाएंगे, फिर आपको जो है वो फाइनल नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप विद्यालय में ज्वाइनिंग करेंगे और उस दिन से आपकी जो स्किल है वो बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपडेट था। और साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो है जिनका रिकाउंसलिंग अभी नहीं हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को जो पीजीटी के 6 विषय के अभ्यर्थी है, गेस्ट टीचर के अभ्यर्थी है, जिनका जिला आवंटन अभी नहीं हुआ है, काउंसलिंग अभी नहीं है, वे सारे अभ्यर्थी परेशान है कि उनकी जिला आवंटन कब होगा, उनकी जो है वो काउंसलिंग कब होगी। क्योंकि जो लोग उन्हीं के साथ एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है तो थोड़ी सी जो है वो परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ जो है वो लेट लतीफी देखने को मिले। लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब जो है वो देर नहीं होगा। जल्द से जल्द जैसे ही होली बीतेगा, होली खत्म होते ही आप सभी अभ्यर्थियों को भी जो है आपका जिला आवंटन होगा और जिला आवंटन करने के बाद आप सभी की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद बिल्कुल भी देर नहीं होगा। काउंसलिंग होने के साथ ही आप सभी अभ्यर्थियों को भी जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा और आप सभी को भी जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यानी सभी अभ्यर्थियों को, ये आप सभी को पता है, जो डाउटफुल कैटेगरी में थे तथा वे अभ्यर्थी जिनका जो है वो किसी न किसी कारण डीवी छूट गया था, उन सबकी भी जो है वो डेट निकल है रिकाउंसलिंग की कि 18 से 26 के बीच होगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों का भी हो जाएगा, यानी कि डाउटफुल वाले की भी हो जाएगी काउंसलिंग,
साथ ही पीजीटी वाले की भी हो जाएगी और सबको एक साथ विद्यालय आवंटन करके एक साथ ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और जब सबकी ट्रेनिंग एक साथ कंप्लीट हो जाएगी तो सबको एक साथ अंतिम ज्वाइनिंग लेटर जो है मिलेगा और आप लोग को विद्यालय में जाकर के ज्वाइनिंग करना होगा। ऐसी खबर निकल करके आई है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग होता है तो आप सभी को जरूर बताएंगे। साथ ही आप सभी का कोई प्रश्न हो ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, तो आप जरूर जो है प्रश्न करेंगे, आपका उत्तर जो है वो दिया जाएगा। धन्यवाद।